नमस्कार, मैं शांतनु चाहर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल एस में। पिछली वीडियो में हमने 2 प्रश्न किए थे जैकोबियंस के और इस बार हम तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए प्रश्न है, यदि x बराबर u 1 प्लस वी तथा y बराबर v 1 प्लस u तो डेल एक्स कॉमा बाई डेल यू कॉमा वी का मान ज्ञात कीजिए। कि यूपी बीट ई 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सब इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका तो है कि आप x बराबर u का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करना है। तो u का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो u प्लस u का मल्टीप्लाई जब v में करेंगे तो u v। एक तरफ आप y का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए। जैसे v का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो v प्लस v का मल्टीप्लाई u में करेंगे तो v u। अब है एक तरफ जैकोबियन बना लेते हैं, जिससे इस जैकोबियन में जो भी मान आएंगे उनके मान हम निकाल लें और जैकोबियन में पुट करते हैं। चलिए मान निकालते हैं। सबसे पहले डेल x अपॉन डेल u का मान निकालना पड़ेगा। इसके बाद डेल x अपॉन डेल v का मान निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद डेल y अपॉन डेल u का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद डेल y अपॉन डेल v का मान निकालना। कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसके बाद हम इन सारे वैल्यूज को एक एक करके फाइंड करते हैं और फिर इस डिटरमाइनर में इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा डेल x अपॉन डेल u। निकालते हैं। तो डेल x अपॉन डेल u की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये वैल्यू सिर्फ उस प्रकार से निकालेंगे जैसे यहाँ पे ये नीचे u आया है, तो हमें इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ u का ही डिफरेंशिएशन करना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। जहां u आएगा वहां u का मान निकालिए, जहां v आएगा वहां v का मान निकालिए। तो यहाँ u आया है तो u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। प्लस अब यहां पर आप लोग u का मल्टीप्लाई और u का जब आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, u का जब u के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई जब v से करेंगे तो हो जाएगा v। यहां तक आप सबकी समझ में आ गया होगा। अब हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं। दूसरी वैल्यू निकालनी हमें डेल एक्स अपॉन डेल वी की। चलिए निकालते हैं डेल एक्स अपॉन डेल वी की। जैसे ही हम डेल एक्स अपॉन डेल वी की वैल्यू निकालते हैं तो हमें सिर्फ v का ही डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहां पर u है, यहां पर u है और यहां पर ये जैसे हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। इस वजह से यहां पर जो आंसर आएगा u ही आएगा। अब यहां पर हम वैल्यू निकालते हैं डेल y अपॉन डेल u की। निकालिए डेल y अपॉन डेल u की हमने यहां पर वैल्यू निकाली। अब क्या करना पड़ेगा? डेल y अपॉन डेल u। तो y वाले इक्वेशन में हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर क्या है v, तो v ही रहेगा। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर है vu और जिसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई जब v में करते हैं तो उसका v ही रहता है। ठीक है। अब हम निकालेंगे डेल y अपॉन डेल v। निकालिए डेल y अपॉन डेल v कैसे निकालेंगे? तो डेल y अपॉन डेल v का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा u। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं उन्हें जैकोबियन में हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए यहां पर इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जैसे ही हम इनको पुट करते हैं तो यहां पर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, डेल एक्स अपॉन डेल यू। यहां पर डेल एक्स अपॉन डेल यू की जो वैल्यू आई है वो है 1 प्लस वी। इसके बाद डेल एक्स अपॉन डेल वी की जो वैल्यू आई है वो आई है u। और यहां पर डेल y अपॉन डेल u की जो वैल्यू आई है, डेल y अपॉन डेल u की जो वैल्यू आई है वो आई है v और ये वैल्यू आई है आपकी 1 प्लस u। अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमाइनर को सॉल्व करेंगे।
इस डिटरमाइनर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ये डिटरमाइनर सबसे पहले यहाँ पर हटाना होगा। और डिटरमाइनर हटाना आप सब लोग सीख चुके हैं, आपने ये 10th में भी सीखा होगा, सॉरी 10th में शायद ये पोर्शन नहीं आता है, आपने शायद 11th में जरूर इस चीज को सीख लिया होगा। तो आप लोग इसको यहाँ तक नोट करिए और मैं इसको अब तक साफ करता हूं। आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको अब यहां से साफ कर देता हूं। अब क्या करेंगे, इस डिटरमाइनर को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप लोगों को पता है वन प्लस वी का मल्टीप्लाई क्रॉस होगा वन प्लस यू से, वन प्लस वी का मल्टीप्लाई होगा आपका वन प्लस यू से। दो के बीच में माइनस आता है, सबको पता है, और u और v का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा u v, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो आएगा वन, और वन का मल्टीप्लाई u से करेंगे आएगा तो u, और v का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो आएगा v, और प्लस v का मल्टीप्लाई u से करेंगे तो आएगा u v, और इधर क्या है माइनस u v। अब आप लोगों यहाँ एक चीज साफ साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो uv है ये प्लस का है और uv जो है ये माइनस का है, तो यहां से ये कट जाएगा। तो क्या आएगा वन प्लस u प्लस v, यही आएगा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी ये समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन और हम कराएंगे, तब तक आप इसको नोट करिए।